आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फोन पे के विश क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज करते हैं। अगर आपने फोन पे में जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का विश क्रेडिट कार्ड आता है, अगर आपने उसको अप्लाई किया था और आपको वो कार्ड मिल गया है, लेकिन आपको उस वक्त लिमिट बहुत कम मिली है, मतलब जितने रुपए की आप एफडी करते हैं उसका 90% अमाउंट आपको लिमिट मिल जाता है। लेकिन अब अगर आप उस लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसी को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, इसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन दिया गया है और इस पर क्लिक करके मैं अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकता हूं। लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है, तो पहले मैं उसी के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको इसकी लिमिट इंक्रीज करके दिखाऊंगा। तो जब भी आप मतलब ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहां पर आप जब क्रेडिट लिमिट पर क्लिक करेंगे तो इसकी आपको लिमिट दिख जाती है। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड की अभी जो लिमिट है वो 2700 रुपए है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3000 रुपए डिपॉजिट किए थे ये कार्ड लेते समय और उसकी जो करंट वैल्यू हो गई है वो 3018 रुपए हो गई है। दरअसल मैंने 3000 रुपए की एफडी करी थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में और एफडी पर मुझे इतना इंटरेस्ट मिल चुका है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं अपने एफडी की सारी चीजें देख सकता हूं कि कब मैंने यहां पर इसको एफडी किया था, कब ये एफडी मैच्योर होगी और यहीं से आप अपनी एफडी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप विड्रॉ डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे और उसके बाद जो आपका ये कार्ड होगा ये मतलब यहां पर बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप फिर से इसकी लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपना एफडी जो मतलब डिपॉजिट है उसकी लिमिट को आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो कार्ड लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब इसको बढ़ाने के लिए सिंपली आपको यहां से बैक आ जाना है और इंक्रीज लिमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंक्रीज लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एफडी के पेज पर भेज दिया जाएगा और यहां से आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहां पर बताया गया है कि योर क्रेडिट लिमिट विल इंक्रीज बाय 90% ऑफ द एंटर्ड डिपॉजिट अमाउंट। जैसे अगर मैं 2000 रुपए डिपॉजिट करता हूं तो हमारी लिमिट 1800 रुपए और बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप यहां पर मतलब अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर डिपॉजिट के बारे में बताया गया है कि आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। 5 लाख रुपए तक का जो आपका अमाउंट होता है वो DICGC के द्वारा इंश्योर्ड होता है और साथ ही आप अपनी एफडी को बिना किसी पेनल्टी के 7 दिन के लॉक इन पीरियड के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे एफडी करना है, मतलब लिमिट इंक्रीज करना है, तो क्रिएट डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे और क्रिएट डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट डिपॉजिट पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। आपको सिंपली पे पर क्लिक करना है, अपना यूपीआई पिन डालना है और जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालने के बाद पे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका एफडी है वो यहाँ पर एफडी लिमिट बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2000 रुपए की पेमेंट कर दी है। हमारी पेमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है और जैसे ही हमारी यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग योर क्रेडिट लिमिट। आपको यहाँ पर बैक प्रेस या फिर ऐप को एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा टाइम का वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारी क्रेडिट लिमिट 2700 रुपए से बढ़ करके 4500 रुपए हो गई है। यहाँ पर वो डेट लिखी हुई है जब मैंने ये किया है। ओके पर इसके बाद क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपकी लिमिट दिख जाएगी। यहाँ पर टोटल आपने 5000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, करंट वैल्यू इतनी है। अब आपने ये जो 2000 रुपए डिपॉजिट किए हैं इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। ये एफडी मैंने यहाँ पर 4 तारीख को की थी और 4 जनवरी को और ये 11 फरवरी को। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक डिपॉजिट नंबर अलग से जनरेट होता है और इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसका सारा डिटेल्स यहीं पर है और व्यू पर क्लिक करके इसकी आप रेसिप्ट को भी देख सकते हैं। जैसे ये मतलब डिपॉजिट मैंने 2/11 को किया है, वैल्यू डेट भी इसी तारीख की मिल गई है और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 1 साल बाद की है। मतलब 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिक ही मतलब ये जो मेरी एफडी है वो मैच्योर हो जाएगी और ये पैसे इंटरेस्ट के साथ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जितने रुपए मैच्योरिटी के वक्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे वो भी यहीं पर आपको दिख जाता है। और उसके बाद फिर से आपको अगर लिमिट बढ़ाना है तो फिर से इन पैसों से आपको अपना एफडी करना होगा और आपको फिर से लिमिट मिल जाएगा। जो भी आप एफडी करते हैं उनका अलग अलग एक एफडी नंबर बनता है, मतलब एक साथ दोनों मर्ज नहीं होते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है और हर किसी की अलग अलग मैच्योरिटी डेट होती है। तो इस प्रकार से विश क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस और साथ ही उससे संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।